क्या बात है, बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या? गुंडागर्दी हम भूल गए हैं सर, अब तो हम लोग ठेले चलाते हैं। डीओपी और एआईसीपी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा, ऐसी खबर मिली है। कर्नाटक के साथ और तेलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर डीओपी गठबंधन करके इस इलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा बापजी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है। तेलंगाना बापजी अध्यक्ष को एमपी स्वामी और डीओपी पार्टी दल का एमपी विजय आनंद और उनके साथ डॉक्टर संगीता डीएसटी दल के अध्यक्ष है। अपने लोगों को सीट मिलनी तय है। लाल झंडा जीता तो राज्यसभा, हरा झंडा जीता तो लोकसभा। तो ये मंत्रिसभा क्या होता है? ये राजनीति का खेल है। हमारा अगला टारगेट दिल्ली है। भाई कुछ समझा? ठीक है, मैं बताता हूं। सर, कौन सा पुलिस वाला था वो? उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उन लोगों से कैसे निपटना है ये बात समझानी पड़ेगी क्या? बात वो नहीं है सर, वो पुलिस वाला बहुत गर्म खोपड़ी का है। उमर, फिलहाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है। वो जो कोई भी हो, इलेक्शन होने तक उन सबको अपने काबू में रखो। खा के जाना, भूख लगी होगी। सर, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। सर, डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला का दायां पैर ऑपरेट करना पड़ेगा। सुंदर कैसा है? वो अभी वार्ड में है।
वो उमर था सर। रास्ते में लौटते समय ये सब हुआ। असल में वो आपको ढूंढ रहा था, अचानक पीछे से हमला कर दिया। सर, लगता है वो हथियार लेकर चले गए। ले जाने दो, अपने पास समय है। ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या? यहाँ क्यों आया है? पीठ में बहुत दर्द था। डॉक्टर ने कहा अच्छे से मालिश होगी तो ठीक हो जाएगा। देख, इस नंजे कोटे में जो भी आया है कभी कामयाब नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो यहाँ से बाहर नहीं जा सका। अगर तुझे लगता है कि मैंने कामयाबी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजे कोटे नहीं रहा। उमर! 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 उस दिन पुलिस स्टेशन में जो तूने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था, और उस पर तू मेरे घर में घुस आया। तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ए वेंकट, खत्म कर दे इसे।
उठो और काट डालो इसे। बीजू। सर, सामान लेके आ गए, तो अब क्या करें? अभी इसका दायां पैर काट दो, और अब्दुल्ला जब अपनी आंख खोले तो ये दुनिया ना देखे। सर। सर, हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा, और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाब या नदी में फेंकना होगा। तो फिर उसका दूसरा पैर भी काट दूं क्या?
नंजा कोटे से कई लोगों को मारकर भगा दिया गया। उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजा कोटे। अमरनाथ और अब्बू सबको झोपड़पट्टी में भेज देंगे। अपोजिशन पार्टी की हुई इसीलिए उन पे रहम दिखा रहे हो क्या? उन बातों के जरिए अगर तुमने गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पे हाथ रख के खड़े थे जब उन्हें भगाया गया था। मेरे अंदर के शेर को जगाओगे तो पहले उन्हें चीरूंगा। सर, ये पार्टी की बात नहीं है। मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ। वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही हैं क्या? वो भी तो गलत है सर। मेरे साथ आम लोग खड़े हुए हैं, पार्टी के लोग नहीं। सबकी ख्वाहिशें कि जो गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए। उन्हीं के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे। एक बार चलकर वो झोपड़पट्टी देखिए। आपने जो भी कहा मैंने सुना। अब मैं जो कहूंगा वो सुनिए। नंजे कोटे में अभी भी सबका घर है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, संपत्ति, सामान और धरती, उन सब के निशान वहां पर मौजूद हैं। तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तुम लोगों की कॉलोनी और इंदिरा एस्टेट अभी भी नंजे कोटे में ही है। अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही जिंदगी जीना चाहो तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम सबको यह हक है कि तुम भी सोमू की तरह जियो। हमारी एकता नंजे कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी। जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी नंजे कोटे के ही लोग हैं। अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहीदा टीचर और रीनू मैडम। आज तक किसी भी अखबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं, अमरनाथ की डर की वजह से। ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या? नंजे कोटे में वापस जाने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है। वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा है, पहले उस डर को निकालो। और उस डर को खत्म करने के लिए तुम लोगों को वहां जाना ही होगा। अपू भाई, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा अपू भाई। उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार दिया। बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस एसआई ने मुझसे पैसे भी ले लिए। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपू भाई? ये जो सूरज है ना, ये तमिलियन लोगों से मिल गया है। खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था। अब वो कैश नहीं मिलने वाला, ज्यादा सोचो मत। मैं उसी दिन उससे डील करने वाला था, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपकी वजह से मैं रुक गया, वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता। हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसीलिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला। ये मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो ऐसा ही बेचारा मारा जाएगा। बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो हिम्मत वाला है, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन बुला पाया। भैया, अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंघ गया था तुझे? भौंकने वाला कुत्ता कभी कौटता नहीं है। जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गांव वालों को खरीदने के लिए काफी था। जानते हो, इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रति जो इज्जत है उसकी वजह से नहीं, बल्कि एक डर की वजह से है। और उस डर का नाम है वन एंड ओनली अमरनाथ। गणपति बप्पा, एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया।
अब तो नंजे कोटे की कुछ जगह को बेचकर मैं हैदराबाद जाकर अपनी जिंदगी को संवार लूंगी। इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हो गया? इतना कुछ तुम्हें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो श्राप लगता है, ये बात कभी नहीं सुनी क्या? नहीं। कैसे सुनी होगी? ये सब अनुभव से पता चलता है। तुम यही गाड़ी में आराम करो, मैं एक काम निपटा कर आता हूं। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना। हम ही ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ, कान खोलकर सुन लो। हम ही ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है अमरनाथ, ये सारी चाल है तुम्हारी। गांव वालों को हटाने का काम रोको। ये जंग से पहले का शोला है। तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। वाह क्या बात है, आज तुमने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे बोलने के पीछे किसकी ताकत है मुझे यही जानना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत में दम है। प्रवचन चालू रखो। अपू भाई से हम बात करें क्या? वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें? भाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे, कंफर्म है। तू सच में? टेंशन मत ले। अरे बोला ना 100%। कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकर वो जगह अपने नाम कर लेंगे। अच्छा वो रजाक कहाँ मिलेगा? बैंगलोर में। बात क्या है? नहीं कुछ नहीं। रिजल्ट का कोई टेंशन मत लो माँ, सब सही होगा, बोल रहा हूँ ना। तो गाड़ी में जा, मैं आता हूँ। चलो बैठ, अंदर बैठ। भाई मैं आगे अंदर बैठूंगा। ये लो सर। कुट्टन, आपको हमने यहाँ पर इस तरह से बुलाया, आपको जबरदस्ती तो नहीं लगा ना? नहीं तो। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? और ये सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किससे बात की थी? आपसे ही की थी ना? तो मुझे बताइए, पुलिस स्टेशन में मेरे अलावा आप अकेले बैठेंगे क्या? चलिए जवाब दीजिए जल्दी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ खतरा है। अच्छा। नमस्ते सर। हाँ, सही कहा। सर पैसे के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए आया। दोनों बात मुझे समझ आती है, बोलो। हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। सर वो अमरनाथ ने नहीं, अप्पू ने मारा है। सर वो डीवाईपी का अध्यक्ष है ना, इसीलिए। वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर? अरे मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। मानना पड़ेगा, जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए। चाहे कुछ भी हो, डर तो डर ही होता है। किसका डर है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आए थे, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ छिप कर बैठे हैं। क्या बकवास कर रहा है? मतलब उन गुंडों के बारे में, उस आग के बारे में, पेट्रोल वाली, आप लोगों को पता नहीं है? आप लोग नंजन कोटे में है, पता नहीं है आप लोगों को? सलामती चाहता है तो सारी बातें सच सच बता दे। अमरनाथ सर के कहने पर पुलिस स्टेशन में गुंडे लोग आपको खत्म करने के लिए पेट्रोल बम लेकर गए हुए हैं। ये क्या सर? चलिए सर, पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं जाना है।
शराब पीने के बहाने आया हूँ, पर आपका मजाक उड़ाने नहीं। आप लोगों को सच्चाई बताकर कोई फायदा नहीं है। कुट्टन। सर मुझे मत रोकिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। इस उम्र में स्टेशन पे सोना ठीक नहीं है। कंट्रोल। तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। चल बाजू हट। आखिर प्लान क्या है सर? बिज्जू, अपना हनुमान का रूप दिखाओ। अबे ओए पागल हो गया क्या? अपने को पुलिस स्टेशन उड़ाने का है, इस गाड़ी को नहीं। हेलो। हाँ माँ, हाँ हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी, ओके। एक कट करना कब से बज रहा है? सुनो भाई, यहाँ पर कुत्ते हैं क्या? नहीं, डायनासोर चाहिए। क्या मैं ये ले सकता हूँ? संतरा किस भाव दे रहे हो? यहाँ क्या कर रहे बे? सर फोन कट कर दे यार। सर इसे मत जलाइए सर। अरे हटना। ये माँ क्यों इतना फोन कर रही है? ये चुप रहे बे। हेलो, क्या नाम है तेरा? रोजी। चुप कर। रोजी के कपड़े खींच के उसके बाल को पकड़ के उसे रुलाने नहीं आया। अगर मैंने यहाँ पर अपना रूप दिखाया तो उसका असर तुझ पे पड़ेगा। अरे यार कुछ भी कर, गाड़ी भगा, उस आगे वाली गाड़ी को रोक। ओवरटेक करना क्या कर रहा है? अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? जल्दी चला, वो देखो गाड़ी को रोकने का अपने को। बोल रहा ना, थोड़ा तेज चला। अरे ओवरटेक करना, रोकना उसको। भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है। अरे भगाना। अरे रंजीत बेटा कहाँ हो तुम? आखिर तुमने ये क्या कर दिया? हेलो। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? दबा दे गाड़ी को। अरे यार, पिताजी। अरे 10 आदमी को साथ लेकर पूरे गांव में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं? ऑफिस के बाहर सिग्नल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है, जहां कहीं भी उसे वहां रखो। और सोमू, उस दीवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक? लगा दूंगा। कब लगाएगा? मरने के बाद? जो भी बातें हो रही हैं उन बातों को सुनने के बाद ही मैं सीधा यहाँ आया। हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं। उन लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? उस इंदिरा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। बहुत बड़ा इंजीनियर समझता है, वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं। एक बात तो तय है, तमिलियन लोगों का यहाँ आने का एक मकसद है। वो इलेक्शन में जरूर गड़बड़ी करेंगे, ये मैं जानता हूँ। यहाँ के जो तमिल लोग हैं, एक जमाने में हमारे घर पर खाना खाने आते थे। वो हमारा एहसान मानेंगे, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर इनके साथ कुछ तेलंगाना और कुछ कन्नड़ लोग मिल गए होंगे तो इसकी चिंता मत कीजिए। वो हमारे शादी ब्याह में भी आते हैं, उनके साथ डील मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी नजर से 2-4 लोग बच जाएंगे तो आप लोग शामिल हो जाइएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका। कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। मुझे ना सुनना पसंद नहीं।
सर चलिए। नमस्तर्पयामि मधुवाताः ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः आदित्य भगवाने प्रार्थिക്കും सर, जिस ऑफिसर ने सुसाइड किया था उसकी बीवी और बच्ची। तुम जाके आसपास चेक करो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर, ओके। आता हूँ।
डीवाईपी फिर से सत्ता में आई तो अमरनाथ का अत्याचार बढ़ जाएगा। नई पीढ़ी भी साथ देगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब्दुल, बचपन में किसी बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। दो पार्टियों ने मिलके हमारे पूरे गांव में डाका डाल के सब कुछ लूट लिया। उस हादसे के बाद सब डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया कि खून खराबा करने वालों का सर्वनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया। 12 साल के लड़के ने दिल में ठान लिया, उसे कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान ली थी। लेकिन कानून ने उस दिन उसे ही सजा देके अपनाने की कोशिश भी की थी। वक्त तो गुजर गया, लेकिन उसके सीने की आग नहीं बुझी।